फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जानेंगे जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, जो आपको जानने चाहिए और वो आपको है ना बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करेगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा क्या सही है क्या नहीं सही है। इस पर्टिकुलर वीडियो से बने रहिएगा तो सब कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सबकी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन की डिलीवरी के तुरंत बाद पता चल सकता है कि हम जो है ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। इसका ये आंसर है, ये कम्प्लीटली मिथ है। आपका ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि डिलीवरी के बाद कौन सी मदर ब्रेस्ट फीड करवा सकती है या नहीं करवा सकती। इनफैक्ट हर मदर है ना जो बच्चा पैदा करती है, सब लोग है ना ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। कुछ कंडीशंस होती है कि जब बच्चा है ना मार्क्स से मतलब 1-2 दिन फीड नहीं ले पाता है। पहली कंडीशन कि है ना सी सेक्शन से होता है तो फिर 1-2 दिन फीड नहीं ले पाते हैं, या फिर बच्चे को जॉन्डिस हो जाए, या फिर बच्चा एनआईसीयू में हो जाए, या फिर माँ को है ना मास्टर्टिस हो जाए, एंगोजमेंट हो जाए जिसकी वजह से माँ अलग हो बच्चे से। तब उस कंडीशन में माँ है ना कुछ दिन तक बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। कंडीशन की वजह से बच्चा अगर 2 से लेके 8 दिन तक माँ के पास ना हो और उसका ब्रेस्ट फीडिंग जो जर्नी है वो शुरू ना हुआ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। जब है ना बच्चा आपके पास आएगा तब से शुरू करिए तो आपका ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा आएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो जर्नी है वो है ना पेनफुल होती है? फ्रेंड्स, नहीं होती है। अगर आपका है ना लैच सही नहीं है, आपका अगर बच्चा सही से लैच नहीं कर रहा है, सही से ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन सही नहीं है, तब आपको है ना पेन हो सकता है। पर अगर आप शुरुआती दिनों में जैसे कि फर्स्ट मंथ ही चल रहा है तो उस टाइम पे आपको वहां पर थोड़ा सा नमनेस या फिर थोड़ा पेन हो सकता है, वो नॉर्मल है। पर आगे की जर्नी में आपका पेन हो रहा है, जैसे 3 मंथ का बच्चा हो गया पेन हो रहा है, तो वो गलत है। अगर स्टार्टिंग का है जैसे 1 वीक या फिर 2 वीक हुआ है पेन हो रहा है, वो नॉर्मल है। क्योंकि आज तक आपका ब्रेस्ट कभी इस चीज से गुजरा ही नहीं है कि कोई दिन में 8 बार सक कर रहा है आधा-आधा घंटे के लिए, तो वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो इस वजह से वहां पर नर्वनेस और थोड़ा पेन हो सकता है। इसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। अगर उसके बाद भी दर्द होता है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लैच सही नहीं है तो भी पेन हो सकता है, बच्चा काट रहा है तो भी पेन हो सकता है। थर्ड मिथ ये रहता है, लोगों के मन में आता है कि स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं क्या उसमें ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है। ये कम्प्लीटली मिथ है। स्टार्टिंग के दिनों में मतलब कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डेज में ना माँ को एक येलो कलर का मिल्क आता है जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसे गोल्डन मिल्क कहते हैं। इसके बाद है ना व्हाइट कलर का दूध आता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसके बाद शुरू हो जाता है आपके बच्चे के हिसाब से आपको दूध आना। लेकिन ये कह दो कि 10 दिन 15 दिन दूध नहीं आएगा स्टार्टिंग के दिनों में, ये गलत है। आपको है ना फर्स्ट डे से भी दूध आ सकता है, सेकंड डे से भी दूध आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। नंबर 4, क्या जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है वो दूसरे फैमिली मेंबर से बॉन्ड नहीं बना पाता है, सिर्फ मम्मा के साथ ही रहना पसंद करता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा यस, क्योंकि है ना मम्मा जो है उससे साथ ही रहती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, इसलिए ज्यादा बॉन्ड मम्मा से रहता है। वो पेट से ही सीख जाता है अपने मम्मा से बॉन्ड बनाना, अपने मम्मा के आसपास रहना, और दूसरों के साथ कम बॉन्ड बनाना उसके उसके मूड पे है कि बनाएगा या नहीं बनाएगा। नंबर 5, कई मदर्स है ना ये सोचती है कि मैं ना बाहर जाऊंगी तो बच्चे को फीड कैसे करवा पाऊंगी, बाहर फीड कराना गलत है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि गलत नहीं है। आप है ना बच्चे को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर हो या घर में, आप करवा सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो, एक पोंचो आता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, जिसमें है ना आप है ना बाहर जाके भी अपने आप को पूरा कवर कर लीजिए और टी शर्ट उठा के अपने बच्चे को फीड करवा सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा भी नहीं कुछ, और है ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बाहर ना जाओ, सिर्फ घर में ही रहो और बच्चे को सिर्फ फीड कराना है इसलिए घर में ही कैद हो जाओ, आप बाहर भी घूम सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, जो कि हर मदर के मन में आता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर इसका आंसर है यस, वो है। स्टार्टिंग के दिनों में जब आपका 40 डेज या 50 डेज चल रहा रहता है ना, उस टाइम पे बहुत हार्ड वर्क लेता है ब्रेस्ट फीडिंग। आपको लैच करने में आपको डिफिकल्टी होती है, उस टाइम पे सीखना पड़ता है। प्लस आपको रात में भी ब्रेस्ट फीड करवाना है, दिन में भी ब्रेस्ट फीड करवाना है। अगर लैच सही नहीं है
तो फिर एक एक घंटे तक आपको लेके बैठना होता है बच्चे को। केस ऑफ बॉटल फीडिंग, आप है ना एक बार बच्चे को मुंह में डाल दो और तब तक ठूसते रहो जब तक बच्चा सो ना जाए और 3 घंटे के लिए फ्री। ऐसा नहीं करना है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना वो नेचुरल है और बच्चे को बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलती है, बहुत सारा अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है जो कि बॉटल फीडिंग में नहीं होता है, और इसमें ममा से अटैचमेंट भी रहती है। आपको स्टार्टिंग के दिनों में कष्ट तो होगा ही, पर उसके बाद ये एक एज अ रूटीन हो जाएगा, आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। पर आपको है ना ब्रेस्ट फीड करवाना ही है फ्रेंड्स, यही सोच के आपको चलना है। तो जो वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिय फ्रेंड्स, क्या तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।